हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक्स में केजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो लास्ट की क्लास में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर स्टार्ट करा था, तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हम करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। जो प्राइस इलास्टिसिटी है उनको कौन से तरीकों से मेजर करा जाता है। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसके 5 मेथड्स हैं, हम पांचों के पांचों मेथड्स को ही अच्छे से डिटेल में करेंगे। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको अक्सर यही एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन दी मेथड्स टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या तो आपको सीधा डायरेक्ट मेथड्स बोल देंगे या फिर वो आपको क्या करेंगे, 1 से 2 आपको मेथड्स बोल देंगे, ठीक है। तो 5 मेथड है। सबसे पहला है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहला मेथड है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये सबसे आसान मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले अप्रोच भी कहते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज वाज इवॉल्व्ड बाय द डॉक्टर मार्शल। ये वाला जो मेथड था डॉक्टर मार्शल ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था, ऐसे होता है। इसमें ना 3 चीजें होती हैं। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है ना, और प्राइस कम होने के कारण डिमांड ज्यादा हो जाती है। यही चीज है ना। तो वो कहता है कि मान लो पहले आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे, प्राइस कम होने के कारण आपने 120 रुपए खर्च करने शुरू कर दिए। मतलब कि जो आपने अपना एक्सपेंडिचर क्या है, इंक्रीज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो इलास्टिसिटी है किस क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर आपका खर्चा पहले के कंपैरेटिवली बड़ा है तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अगर मेरा, ठीक है, सेम वही चीज है, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, एक सेकेंड, प्राइस बढ़ा डिमांड कम और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। अगर मेरा खर्चा पहले के कंपैरेटिवली कम हो गया, पहले मैं 100 रुपए खर्च रही थी, अब मैं 80 रुपए खर्च रही हूँ, तो पहले के कंपैरेटिवली अगर कम हो गया तो इलास्टिसिटी क्या है मेरी, लेस देन 1। और थर्ड से केस क्या है, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। अगर आपका खर्चा पहले भी आप 100 रुपए खर्च रहे थे, अब भी आप 100 ही रुपए खर्च रहे हो, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी मेरी, इज इक्वल टू 1। खर्चा बढ़ा ग्रेटर देन 1, कम हुआ लेस देन 1। एंड आपका खर्चा अगर कांस्टेंट है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। मतलब कांस्टेंट खर्चा चल रहा है, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपको इसका डायग्राम भी बनाना सिखा देती हूँ। आपके पास 2 तरीके हैं। वैसे आप एग्जाम में सिंपल ऐसे ही डायग्राम बनाया ना, ये चीज और ये चीज, ठीक है। इस साइड आता है हमारा एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, एंड इस साइड आता है हमारा प्राइस, ठीक है। अब देखो, जैसे ये चीज है, प्राइस कम हुआ तो खर्चा क्या हो गया, पहले से ज्यादा हो गया ना। प्राइस कम होने पर मेरा खर्चा बढ़ गया, तो इलास्टिसिटी यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 1। पहले मेरा प्राइस कम हुआ तो खर्चा भी उतना ही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा ना, तो यहाँ मेरी क्या है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। और यहाँ देखो नीचे, प्राइस कम हुआ, खर्चा कम हो गया, पहले से कंपैरेटिवली खर्चा कम हो गया, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी मेरी, लेस देन 1। आई थिंक आपको थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़े में बना के दिखा देती हूँ। देखो ये चीज है, देखो पहले आप ऐसे बना लेना ये चीज, ठीक है। प्राइस कम हुआ तो खर्चा मेरा ज्यादा हो गया ना, तो इलास्टिसिटी इधर क्या है, ग्रेटर देन 1। इधर करके देख लो आप, सेम है दोनों। तो प्राइस कम होने का कारण खर्चा क्या है मेरा, कांस्टेंट है। पहले भी इतना खर्च रही थी, अब भी इतना ही खर्च रही हूँ। अब जब नीचे बनाओगे ना, प्राइस कम होने के कारण मेरा खर्चा भी क्या होगा, कम हो गया। एरो पीछे की तरफ जा रहा है, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी मेरी, लेस देन 1, ठीक है जी। आप इसको अपने हाथ से बना के देखना, सो दैट कि आपको ज्यादा क्लियर हो पाए कि हमें क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज मेथड एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। द सेकंड मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड। ये आपने इसके न्यूमेरिकल तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, मैंने जो करवाए थे, है ना, शायद भूल भी जाओगे। मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने अच्छे से करवाए थे। देखो, +2 में आपको इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल आता होता था 4 नंबर में। तो आपका फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज मेथड से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज
इन प्राइस, है ना, यही चीज था ना। अब आप इसके डेरिवेशन करेंगे, जो आपका सिंपल फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो चेंज है, चेंज को ऐसे लिखते हैं, जब भी हम कोई चीज का चेंज निकालते हैं ना, तो नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी अपॉन पुरानी क्वांटिटी इंटू 100। सिमिलरली नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस अपॉन पुराना प्राइस इंटू 100, ये चीज होती है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 100 आउट ऑफ 100 से 100 काट दो। अब Q1 माइनस Q क्या हो गया, डेल्टा Q अपॉन Q, डेल्टा P अपॉन P। इसका फिर से आप रेसिप्रोकल कर दो, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, हमारा यही फॉर्मूला है। तो इलास्टिसिटी को हम परसेंटेज मेथड से कैसे मापते हैं, पहले P फिर Q फिर डेल्टा Q डेल्टा P, यही चीज को मैंने थोड़ा सा शफल करके लिख दिया, ठीक है जी। आप इसको अच्छे से देखो, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, ठीक है। नेक्स्ट हम मेथड करते हैं, हमारा थर्ड मेथड करते हैं। इसके आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछते, पहले पूछते होते थे, आपका टेंथ बोल रही 12th में पूछते होते थे। नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारा पॉइंट मेथड। देखो जी, नेक्स्ट मेथड है हमारा पॉइंट मेथड। दो मेथड बिल्कुल इजी थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड मेथड पॉइंट मेथड भी काफी इजी है, ठीक है। देखो पॉइंट मेथड, अब पॉइंट मेथड का हमारा क्या फॉर्मूला है, पॉइंट मेथड को कैसे मेजर किया जाता है। इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू लेफ्ट विच इलास्टिसिटी कंप्यूटेड एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द कर्व फॉर एन इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस इन प्राइस इज कॉल्ड द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको समझने पे जाते हैं। वो कहता है इलास्टिसिटी आप कैसे मापते हो, लोअर पॉइंट लिख लो, चाहे आप लोअर पॉइंट नहीं, लोअर पोर्शन of the demand curve, lower portion of the demand curve upon upper portion of the demand curve, lower upon upper, ठीक है। अब मैं आपको सारे पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी मेजर करना सिखाऊंगी, बड़ा ही इजी मेथड है ये भी। ये चीज है, ये लीनियर डिमांड कर्व है, एक होता है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में कर्व बना देते हैं। अब देखो मान लो मैंने बोला यहाँ मेजर करो, ये मिड है, ठीक है। मिड में क्या होता है, दोनों चीजें इक्वल ही होती हैं, मींस ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या होगी, इक्वल हुई। मान लो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। एट पॉइंट P दोनों एरिया बराबर, दोनों चीजें बराबर है ना, तो मेरी यहाँ की इलास्टिसिटी क्या है, इज इक्वल टू 1 है, ठीक है जी। आप कहोगे ये तो हमें पहले से ही पता था, इसमें क्या था। अब आप इसमें देखो ये वाले पॉइंट पे, अब इसमें ये है लोअर पोर्शन थोड़ा है, अपर पोर्शन ज्यादा है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। मैं आपको इजी बनाने के लिए 1 2 3 4 लिख के दे रही हूँ, अदरवाइज आप सीधा भी देख सकते हो कि लोअर पोर्शन हमारा कम है। अब लोअर पोर्शन थोड़ा है, ठीक है। सपोज ये है मेरा एट क्यू, लोअर पोर्शन है मेरा, ऊपर आता है ना लोअर छोटा है, अपर बड़ा है। अब एक चीज याद रखना बच्चों कि अगर न्यूमिनेटर छोटा है बट डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1, मतलब उसका आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 से कम ही आएगा ना, तो यहाँ पे मेरी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। अब यहाँ करके देखो, अब इसमें लोअर ज्यादा है, देखो मान लो मैंने लोअर को 3 लिख लिया, अपर कम है ना, तो एट पॉइंट P Q R लिख लो, एट R। यहाँ पे मेरा लोअर ज्यादा है पर अपर कम है, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 ही आएगी ना। आप खुद ही देखो लॉजिकली, ये चीज है, ये वाली चीज लोअर है ना, लोअर हमारा ज्यादा है पर अपर हमारा इतना है। मैं इसीलिए नंबर लिख रही हूँ ताकि बच्चों को नंबर से ज्यादा पता चल जाता है। अब जैसे ये चीज है P Q R S, इसको T दे देते हैं, एट पॉइंट S, इसमें लोअर पोर्शन है नहीं है ना, हम लोअर तो है ही नहीं, 0। ये सारा क्या हो गया, अब मतलब जो नीचे वाली चीज होती है उसको लोअर बोलते हैं, जो ऊपर वाली चीज होती है उसको अपर बोलते हैं। अब इसमें लोअर तो है ही नहीं, सारा अपर है। मान लो अपर 5 है तो 0/5 क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो मतलब कि मेरी इस पॉइंट पे क्या है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। और अगर आप टी पे देखो, एट टी, बट यहाँ पे तो सारा लोअर है, अब इधर तो अपर नहीं है, सारा ही लोअर है ना, तो लोअर में हम क्या लिख देते हैं, मान लो लोअर सारा है
पर अपर तो कुछ भी नहीं है। अब देखो जब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, और अगर नीचे जीरो आ जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटी। इधर क्या था, ed ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 लेस देन 1 और ed इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, इसका पॉइंट मेथड का फॉर्मूला है लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। जैसे जैसे आपको लोअर दिखता जाए ना वैसे वैसे उसको डिवाइड करते जाओ, और कुछ भी नहीं आपने करना, ये बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, ठीक है जी। और जो इसका वो है नॉन, ये अब इसमें दो चीजें थी, एक लीनियर डिमांड कर्व एंड एक नॉन लीनियर डिमांड कर्व। एक सेकेंड आप यहाँ तक करो, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, हमने अब जो करा है वो है लीनियर डिमांड कर्व। अब हम नेक्स्ट करेंगे नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ज्यादातर आपको पेपर में लीनियर डिमांड कर्व का ही पूछा जाता है, तो नॉन लीनियर डिमांड कर्व चाहे आप ना भी करोगे तो भी आपका सर जाएगा। देखो नेक्स्ट है हमारा, बाकी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, कहीं ऐसे ना लगे कि मैम ने करवाने की जगह पे बताया नहीं। देखो वो नॉन लीनियर डिमांड कर्व में हमें कहता है कि, एक सेकंड में चेक कर रही हूँ कि दोनों बुक्स में है, मेंशन नहीं है। वो कहता है व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर देन टू नो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट लोकेटेड ऑन इट इज टेंजेंट सो दैट ड्रॉन एज टच पॉइंट सी। मतलब कि वो डिमांड कर्व दूसरी चीज के टेंजेंट होनी चाहिए। अब टेंजेंट का मतलब क्या है, जहाँ पे वो टच करेगी तो उस हिसाब से हम मेजर करेंगे। जैसे आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है तो कहते हैं कि उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे आएगी, सेम वही है, जहाँ पे टेंजेंट टच करे ना वहां से अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन आपने लेना होता है। मीन्स ऊपर लोअर आ गया, नीचे अपर आ गया, और बाकी सारा कुछ वैसे ही चलेगा जैसे हमने अभी करा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, हाँ चौथा मेथड है हमारा आर्क मेथड। आर्क मेथड में भी कुछ भी नहीं है। अब आर्क मेथड कहता है द फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट, हाँ अब देखो वो कहता है कि जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला करा है नॉर्मल डिमांड कर्व में, अब हम आर्क मेथड में देखते हैं कि इलास्टिसिटी कैसे मेजर करी जाती है। इसमें भी मेन कुछ भी नहीं है, इसमें मेन फॉर्मूला ही है, जो आप फॉर्मूले की डेरिवेशन थोड़ी सी देख लो। देखो अब वो कहता है ऐसे मेजर करते हैं, आर्क इलास्टिसिटी इज इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। जब आर्क बनती है ना, ठीक है, आर्क के बीच में जो ऐसे इसका मिड पॉइंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लो, वो कहता है ed इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 1/2 sum of quantities divide by change in price upon 1/2 sum of price। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। माइनस आएगा ही क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। अब डेल्टा क्यू चेंज क्या हो गया, डेल्टा क्यू 1/2 सम ऑफ क्वांटिटी Q1 प्लस Q, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इस डिवाइड को ऐसे ही पढ़ा रहने दो एक बार, चेंज इन प्राइस 1/2 P1 प्लस P सम ऑफ प्राइसेस बोला है ना, ठीक है। अब ये हाफ से, रुको रुको रुको, आपने ऐसे करो, इस डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगा लो और उसका रेसिप्रोकल कर दो। 1/2 सम ऑफ P1 प्लस, सम क्यों लिख रहे हैं, एक सेकेंड, सीधा लिख लो 1/2 P1 प्लस P अपॉन चेंज इन प्राइस। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और डेल्टा क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q, नीचे क्या है Q1 प्लस Q। डेल्टा P को हम P1 प्लस P अपॉन P1 माइनस P, ये हमारा फॉर्मूला है। कुछ था इसमें मुश्किल नहीं ना, बिल्कुल सौख्या है ना, बिल्कुल सौख्या, ठीक है। अब लास्ट मेथड रह गया हमारा रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड अभी करें या कल अगली वीडियो में कर लें। देखो रेवेन्यू मेथड मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, वैसे रेवेन्यू मेथड भी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं रेवेन्यू मेथड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेवेन्यू। अब एक मेथड क्या ही अगली वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। देखो ed इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू अपॉन एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिन रेवेन्यू। ये हमारा क्या है,
इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू मेथड। अब तीन तरह के रेवेन्यू होते हैं, टीआर, एआर एंड एमआर। टीआर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम, ठीक है। टीआर का मतलब होता है टोटल इनकम, जो भी आपको किसी भी चीज को बेचने के बाद आपको रिसीव हुई है उसको हम टीआर बोलते हैं। एवरेज का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट को बेचने के बाद आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एंड एमआर का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब कि एक चीज एक्स्ट्रा बेचने के कारण आपको कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अब देखो मैं एक बार आपको बुक में से ही बता रही हूँ आपको, फिगर नंबर 13 ही आई थिंक दोनों बुक्स में, हाँ फिगर नंबर 13 है। इस साइड रेवेन्यू है, इस साइड क्वांटिटी है। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, हमने इलास्टिसिटी मेजर करी है एट पॉइंट पी पे। अब जब आप पी पे ऐसे है, देखो ये चीज है, वो कहता है पी पे आप इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हो, तो इधर है बी, इधर है ए। अभी हमने कहा है ना ईडी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि ट्रायंगल पी एम बी, रुको मैं सारा ही करवा देती हूँ, आपको तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। वेट, ये चीज है, ये चीज है, ये वाली चीज एम एन ए आर, ये वाला हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये वाला हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ओ ई टी पी हो गया ए। वो कहता है ईडी हमने पहले मेजर करी तो वो हमारा क्या आ गया, पी बी अपॉन पी, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल पी एम और बी, ट्रायंगल पी एम बी एंड ट्रायंगल ए ई पी, पी एम बी, ये वाली चीज मैं थोड़ा उसको डार्क कर रही हूँ, पी एम और बी, और उसके बाद ये वाली चीज ए ई पी, ये जो दो ऐसे सामने सामने ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो है। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा, ट्रायंगल पी एम बी एंड ट्रायंगल ए ई पी आर सिमिलर, वो दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी रेशियोज भी इक्वल हो जाएगी ना, पी बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू पी एम अपॉन ए ई। रुको आप इस डायग्राम में से देखते हैं, पी बी अपॉन पी ए, पी एम अपॉन पी ई, जैसे ये दो ट्रायंगल्स लिए है ना, उसकी एक साइड ये और ये एक साइड ये, ठीक है। उसके बाद उसने बोला ट्रायंगल ए एल टी, ट्रायंगल ए एल कहाँ पे है, एल हमने दिया, ये रहा एल, ट्रायंगल ए एल टी, ये छोटा सा ट्रायंगल है, और साथ साथ है ट्रायंगल एल पी एंड टी, ये वाला है ए एल टी, ए एल टी टी, हाँ ये वाली चीज को टी ले रही है, ये इसको ए एल टी ट्रायंगल ए एल टी नहीं सॉरी ए ई टी, तभी मैं कहूँ ये तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। ट्रायंगल ए ई टी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल हमारा है एल पी टी ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल लिए हैं। वो कहता है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कौन से ए एल टी एंड ए ई टी, ए ई टी एंड ट्रायंगल ए ई पी, ये दोनों क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, जिस वजह से क्या है पी एल इज इक्वल टू ए ई, पी एल इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। आपने ये दो चीजें याद रखनी है, एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज, इसके बाद तो हमारा काम ही हो गया। ए डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी एल, मैंने ये चीज उठाई थी, पी एम का पी एम, ए ई की जगह क्या आ गया मेरा पी एल आ गया। अब हमें पता है पी एल किसके इक्वल है, पी एम माइनस एल एम, पी एल क्या है पी एल, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये पूरी में से अगर मैं ये चीज माइनस कर दूं तो ये चीज बच जाएगी ना, बच जाएगी। तो इलास्टिसिटी में मैंने क्या करा, पी एम, ये पी एल की जगह क्या फिल कर दिया, पी एम माइनस एल एम, और पी एम मेरा क्या है एवरेज रेवेन्यू, और एल एम मेरा क्या है मार्जिनल रेवेन्यू। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। मैं दोबारा से बताती हूँ, पहले उन्होंने क्या करा, पॉइंट मेथड लगाया लोअर वाला, ठीक है। उसके बाद दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हमने ये चीज इक्वल ले ली, मतलब उसके साइड्स की रेशियो इक्वल ले ली। उसके बाद ट्रायंगल ए, वो ये थी सिमिलर, ये थी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट में हमने क्या करा कि उसमें उसकी वैल्यू फिल कर दी। उसके बाद पी एल पूरी थी, पी एल कैसे बनेगी, पी एल में से हमने अगर एल एम माइनस कर दिया तो पी एल बन जाएगी, उसकी वैल्यू फिल कर दी और बाद में उसमें ए आर एम आर एंड वो हमने फिल कर दिया, ठीक है। अब शायद मेरे को लगता है आपने क्या करना है, आज इन पांचों मेथड्स को खुद के हाथ से करके देखना,
अगर आपको लगे कि हमें अभी भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को डाउट पूछ लेना और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्लानिंग कीप शेयरिंग। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।